फिर आ गए। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अनुपम क्लासेस में। इस क्लास में हिंदी पद्य के पवन दूत का नामक पाठ पंक्ति 18 से पढ़ाएंगे। इसके पिछले दो पाठ में हमने पंक्ति 17 तक कंप्लीट करवा दिया था। यदि आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1, 2 की लिंक दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पंक्ति 18 से। तो पंक्ति 18 में श्री राधा जी पवन से कह रही हैं, कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। यूं देना ए पवन बतला फूल से एक बाला, मिला ना हो कमल पग को चूमना चाहती है। तो इन पंक्तियों में श्री राधा जी कहती हैं कि कोई प्यारा कुसुम अर्थात कोई सुंदर सा पुष्प मुरझाया हुआ कुम्हला अर्थात मुरझाया हुआ गेह में जो पड़ा हो, भवन में पड़ा हो अर्थात जहाँ श्री कृष्ण जी हो उनके भवन में यदि कोई मुरझाया हुआ पुष्प पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को। तो प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरण में लाकर उस पुष्प को, मुरझाए पुष्प को डाल देना। यूं देना है पवन बतला फूल से एक बाला, और यह बतला देना, उन्हें यह बता देना कि ये पवन फूल से एक बाला, इस मुरझाए पुष्प जैसी बालिका म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है, वह भी म्लाना हो के मुरझाई हुई अर्थात व्याकुल होकर आपके कमल जैसे चरणों को चूमना चाहती है। जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हो, छिद्रों में जा कोणित करना वेणुसा कीचकों को। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। अगली पंक्ति में श्री राधा जी कहती हैं कि जो प्यारे मंज उपवन, यदि मेरे प्रियतम मंज उपवन बगीचे में, उपवन में या वाटिका में खड़े हों, तो छिद्रों में जा कोणित करना वेणु सा कीचकों को। तो छिद्रों में प्रवेश करके कोणित आवाज करना, ध्वनि उत्पन्न करना, वेणु बांसुरी जैसी ध्वनि उत्पन्न करना सा कीचकों को बांसों में प्रवेश कर अर्थात बांसों के छिद्रों में प्रवेश करके तुम बंसी जैसी मधुर आवाज निकालना। यूं होवेगी सूरत उनको सर्व गोपांगना की, तो उनको याद आ जाएगी सूरत अर्थात याद आ जाएगी उनको सर्व गोपांगना की, सभी गोपियों की याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, जो है बंसी की श्रवण सुनना चाहती हैं, रुचि मधुर ध्वनि को सुनना चाहती हैं, दीर्घ उत्कंठ होती, अति व्याकुल होती जा रही हैं अर्थात उस बंसी की ध्वनि को, मधुर ध्वनि को सुनने के लिए व्याकुल होती जा रही हैं। लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। यो देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो वीरावधुरा वार में बोरती है। अगली पंक्ति में श्री राधा जी कह रही हैं, लाके फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, कि फूले अर्थात पुष्प को कमल दल, कमल की पंखुड़ियों के, कमल के पुष्प की पंखुड़ियों को श्याम के सामने ही, श्री कृष्ण के सामने थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना। थोड़ा थोड़ा जल में, अधिक जल में व्यग्र हो अर्थात व्याकुल होकर उन्हें धीरे धीरे डुबोना। श्री कृष्ण के सामने कमल पुष्प की पंखुड़ियों को थोड़ा थोड़ा जल में व्याकुल होकर डुबोना। यूं देना ऐ भगनी जतला एक अम्भोज नेत्रा, और देना ए भगनी अर्थात हे बहन, जतला उन्हें बता देना एक अभंजो नेत्रा, यह बता देना कि एक कमल जैसी नेत्र वाली राधा स्वयं के लिए कह रही है कि एक कमल जैसी नेत्र वाली राधा वियोग में व्यथित होकर आंखों को हो वीरावधुरा वार में बोरती है, आंखों को, अपनी आंखों को वीरावधुरा उनके वियोग में व्यथित होकर अपने नेत्रों को आंसुओं में, वारी मतलब होता है आंसू, तो आंसुओं में बोरती है, आंसुओं में डुबोए रहती है अर्थात दिन रात रोती रहती है। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल मृग के सामने डाल देना। ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरहवश मैं नित्य रोमांचिता हूँ।
अगली पंक्ति में राधा जी कह रही हैं, धीरे लाना वहन, धीरे वहन करके अर्थात बहा करके, नीप का पुष्प कोई, नीप अर्थात कदम का पुष्प कोई, किसी कदम के पुष्प को अपने माध्यम से उसे बहा कर लाना और प्यारे के चपल वृक्ष के सामने डाल देना, और श्री कृष्ण के प्यारे अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चपल वृक्ष दोनों आंखों के सामने डाल देना, दोनों आंखों के सामने डाल देना। चपल, चपल मतलब होता है चंचल आंखों के सामने, दृग, दृग मतलब आंख, नेत्र। तो उस पुष्प को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चंचल आंखों के सामने डाल देना, ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, और ऐसा उनके सामने ऐसा प्रकट कर देना, उन्हें ऐसा दिखला देना नित्य आशंकिता कि मैं नित्य अर्थात प्रतिदिन आशंकिता हो, शंकाओं से घिरी रहती हूँ। उन्हें ऐसा दिखला देना प्रकट करना कि मैं प्रतिदिन शंकाओं में घिरी रहती हूँ, अर्थात उनके वियोग में प्रतिदिन किस प्रकार शंकाओं से घिरी रहती हूँ। कैसी होती विरहवश में मैं नित्य रोमांचिता हूँ, और मैं किस प्रकार उनकी विरह वेदना में पुनः पुनः नित्य मतलब लगातार पुनः पुनः रोमांचिता हो उठती हूँ, रोमांचित हो उठती हूँ, अर्थात मिलन की आस में कदम के फूल जैसी पुनः पुनः रोमांचित हो उठती हूँ। बैठे नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरा चिंता विजित जित का क्लांत हो कांप जाना। अगली पंक्ति में श्री राधा जी कहती हैं, बैठे नीचे जिस विटप, बैठे नीचे, नीचे बैठे हूँ जिस विटप अर्थात वृक्ष के, जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो के श्याम होंगे उसी का, श्री कृष्ण जी, श्याम अर्थात श्री कृष्ण जी जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके नेत्रों के सामने लाकर उसे हिलाना, यूं प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, और मेरे प्यारे प्रियतम को विदित बताना, करना चातुरी से दिखाना। कह रही हैं कि पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रियतम को यह बताना कि मेरे चिंता विजित चित का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरे चिंता में मेरी चिंताओं ने विजय पा लिया है, चित हृदय पर विजय पा लिया है, का क्लांत हो कांप जाना, आशंकाओं ने मुझ पर विजय पा लिया, अर्थात प्रिय के वियोग में वह प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हैं। श्री राधा जी कह रही हैं, जिस पेड़ के नीचे श्री कृष्ण जी बैठे हों उसी का कोई पत्ता उनके आंखों के पास लाकर उसे हिलाना, पत्ते को चतुराई पूर्वक हिलाकर तुम मेरे प्रीतम को यह बताना कि चिंता ने मेरे हृदय पर विजय पाकर मुझे थका दिया है, अर्थात प्रिय के वियोग में, अपने प्रियतम के वियोग में मैं प्रत्येक क्षण उन्हीं के विषय में चिंतित रहती हूँ। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा पे पड़ी हो तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, ये क्यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। अगली पंक्ति में श्री राधा जी पवन से कहती हैं, सूखी जाती मलिन लतिका, सूखी जाती मलिन मुरझाई हुई लतिका, कोई सूखी मुरझाई हुई लता भूमि पर पड़ी, धरा में पड़ी, अर्थात भूमि पर पड़ी दिखे तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस मुरझाई लता को श्याम के पैरों के अर्थात श्री कृष्ण के पैरों के पास लाकर उसे गिरा देना, यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, और इस प्रकार उनके समक्ष प्रकट करना, अर्थात स्पष्ट रूप से प्रकट करना कि प्रीति से वंचिता हो, कि प्रेम विहीन रहकर मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना, कि
मैं उनके प्रेम से विहीन होकर मैं भी उसी लतिका की तरह मुरझाकर सूखते, मलिन और सूखते अर्थात मुरझाकर प्रीति नित्य जाना अर्थात नित्य, नित्य मतलब होता है लगातार, सदा सूखती जा रही हूँ अर्थात प्रिय के वियोग में लगातार सूखती जा रही हूँ। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषित सा हमारा। इस पंक्ति में श्री राधा जी पवन से कहती हैं कोई पत्ता नवल कि कोई पत्ता नवल अर्थात नए तरु वृक्ष का पीत हो जा रहा हो, कोई नए वृक्ष का पत्ता पीला पड़ता जा रहा हो तो उसे देख, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही, तो उस पीले होते जा रहे पत्ते को श्री कृष्ण के दोनों आंखों के सामने लाकर धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें ये बताना, धीरे धीरे लाकर उनके आंखों के समक्ष रखना और उन्हें यह बताना पीला होना प्रबल दुख से पोषित सा हमारा। पोषिता अर्थात पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान, पीला होना प्रबल दुख से पोषिता सा हमारा अर्थात पति से बिछड़ी हुई स्त्री के समान मैं भी अपार प्रबल अर्थात अपार दुखों से पीली पड़ती जा रही हूँ, मैं भी उसी पत्ते की भांति पीली होती जा रही हूँ। यूं प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। अगली पंक्ति में श्री राधा जी कह रही हैं कि यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, यो प्यारे अर्थात यू इस तरह श्री कृष्ण को विदित करके अवगत कराना करके सर्व मेरी व्यथाएं, मेरी व्यथाओं को, मेरे दुखों को, उनसे मेरे सभी दुखों से उन्हें अवगत कराना, धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना और धीरे धीरे वहन अर्थात बहा करके उनके पांव की धूल ले आना। राधा जी कह रही हैं इस प्रकार श्री कृष्ण को मेरे सभी दुखों व्यथाओं से अवगत कराना और धीरे धीरे बहाकर उनके पांव की धूल ले आना, थोड़ी सी भी चरण रज जो ला न देगी हमें तो, थोड़ी सी भी चरण रज अर्थात चरणों की धूल जो ला न देगी, यदि तू लाकर नहीं देगी हमें तो, मुझे लाकर नहीं देगी, यदि तू थोड़ी सी उनके चरणों की धूल लाकर मुझे नहीं दोगी तो किस तरह मैं अपने दुखों को मना सकूंगी, कैसे तो व्यथित अर्थात अपने दुखी चित्त मन को बोध दे सकूंगी अर्थात किस तरह से मैं समझा सकूंगी, यदि तू मुझे उनके चरणों की धूल लाकर नहीं देगी तो किस तरह मैं अपने दुखी मन को समझा सकूंगी। अगली पंक्ति में श्री राधा जी देखिए क्या कह रही हैं, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। अगली पंक्ति में श्री राधा जी कह रही हैं पूरी होवे न यदि पूरी न हो सके तुझसे अन्य बातें हमारी, यदि हमारी सारी बातें तुझसे जो मैंने तुझसे कार्य करने के लिए बोला है ये सारे कार्य यदि तू न कर सके तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चले जा, तो मेरी इतनी विनती है तुझसे कि तू मेरी इन विनतियों को मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, उनके प्यारे कमल पग, छू के प्यारे कमल पग को अर्थात मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल जैसे चरणों को छूकर प्यार के साथ छूकर तू आ जा, वापस आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के और मैं जीवित हो रह सकूंगी, मैं तुझी को
अपने हृदय से लगाकर मैं जीवित रह सकूंगी। श्री राधा जी कह रही हैं, यदि हमारे द्वारा समझाई गई बातों को, मेरे कार्यों को तुम पूरा न कर सको तो मेरी एक विनती मानकर चली जाओ। मेरे प्रियतम के कमल रूपी चरणों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करके चली आना। मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगाकर स्वयं को जीवित रख लूंगी। तो फ्रेंड्स, यह चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।